अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 आज इंशाल्लाह हम ग्रामर का पार्ट करेंगे फाइनल दोहराई में। ये है इयादा मजीद फी अफ़ाल का, सफ़ा 6 से लेकर 10 तक और इशारा ए से लेकर डी तक। इस सबक में हम सुलासी मजीद फी अफ़ाल और कुछ वक़्फ़ का काम देखेंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में से अक्सरियत ने वक़्फ़ जमा करवा दी है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे एक नज़र, अगर कहीं पे वक़्फ़ की कुछ चीज़ों की ज़रूरत हुई तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं सुलासी मजीद फी अफ़ाल ये क्या है। उससे पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने QC1 में सीखा कि लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल और हर्फ। फिर हमने इसम की पहचान सीखी, इवन फेल की भी पहचान सीखी और हर्फ के बारे में भी सीखा। होते क्या है, इसकी मिसाल क्या है, वो चीजें भी हमने सीख ली। QC1 ही में हमने सेहतमंद अफ़ाल सीखे। कौन से वाले? सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद। अब सुलासी कौन से होते हैं? वो जिनके रूट लेटर 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, तो वो हो गए सुलासी मुजर्रद। तो हमने सुलासी मुजर्रद सेहतमंद अफ़ाल QC1 में की है, जिसकी ये समरी है कि कुरान खोलोगे फातिहा तो अल्लाह की मदद आएगी, ना सरा वरना मार पड़ेगी। और अब इसलिए सुन लो सामिया। QC2 में हमने ग्रामर में इन्हीं सुलासी मुजर्रद के कमजोर अफ़ाल की प्रैक्टिस की, प्लस यकसा हरूफ वाले अफ़ाल की प्रैक्टिस की, प्लस हमने हमजा वाले अफ़ाल की प्रैक्टिस की। अब इनकी स्टोरी भी हमने याद की थी कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। जबकि यकसा हरूफ वाले में हमने उसकी स्टोरी को कुछ इस तरह से ऐड कर लिया कि और गुमान करो अच्छा वरना गुमराह हो जाओगे, तो जन्ना जन्ना। और हमजा वाले अफ़ाल में हमने अमारा, सअला, फरा, इनकी प्रैक्टिस की। ये हमारे हो गए QC1 और QC2। अब एक जुमले में इसको समराइज करूं तो हमने QC1 और QC2 में कौन सी ग्रामर पढ़ी थी? सुलासी मुजर्रद के अफ़ाल, वो चाहे सेहतमंद हैं, कमजोर हैं, यकसा हैं या हमजा वाले हैं। जबकि QC3 में हमने क्या किया? QC3 का हमारा टॉपिक था मजीद फी। जिस फेल के 3 हरूफ में यानी माजी की चाबी में 3 हरूफ के साथ कुछ ज्यादा हरूफ आए या कोई हरकत ज्यादा है तो उसे कहा जाता है मजीद फी, यानी ज्यादा किया गया उसमें। उसमें किसमें? फेल में। इसी को मजीद फी कहा जाता है। और आगे हम देखते हैं ये क्या, जैसे ये बहुत बेसिक क्लास की एग्जाम्पल है। बहुत शुरू में हमने इस तरह से सीखा था ना कि मजीद फी होता क्या है। उर्दू के हिसाब से अगर हम सीखना चाहें तो वो इस तरह से होगा कि एक लफ्ज होता है खाया, एक लफ्ज होता है खिलाया, और एक लफ्ज है खिलवाया। अब बेसिकली इनमें बुनियादी चीज एक ही है, लेकिन कुछ हरूफ के इजाफे की वजह से उसके मैनी ही, पूरे लफ्ज के मैनी ही बदल जाते हैं। खाया, खुद खाया, खिलाया किसी को खिलाया, और खिलवाया किसी को
खिलाया और किसी के जरिए खिलाया। तो ये कितनी मुख्तलिफ चीज है ना। इससे हमें ये पता चला कि मजीद फी इसमें भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, अरबी में भी होते हैं। अब हम देखते हैं अगला कि वो पिया, पिलाया, पिलवाया, गिरा, गिराया, गिरवाया। ये तो वो एग्जांपल्स हैं जो आपने शुरू में ही देखी थी। तो इससे हमें ये समझना आसान होता है कि अरबी में मजीद फी की जरूरत क्या है या मजीद फी होते ही क्यों है। उसके बाद है कि अरबी जुबान में बहुत सारे मजीद फी अफ़ाल हैं। हम इस कोर्स में 8 अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी हम पहले 5 की करेंगे। और ये 5 मजीद फी अफ़ाल जो हैं ये 8200 दफा आए हैं कुरान में। ठीक है, यानी उस लिहाज से देखा जाए तो हर लाइन में तकरीबन एक मरतबा आया है। ये वाली स्लाइड आप खुद देख लें, ये उसका फ़ाला का वजन बताया हुआ है। मजीद फी में जो अभी हमने 5 सीखने हैं ना, यहाँ ये बताया कि उनमें ज्यादा आना क्या है। इस प्लेस पे ये मैंने पहले कभी बताया नहीं है, आज जस्ट आपको एक सिर्फ एक बुनियादी तारुफ दे रही हूँ। ये जो फ़ाला है ना, मैंने आपको ये तो बताया था कि ये स्टैंडर्ड माना जाता है। फ़ाला का टेबल पूरी अरबी ग्रामर में गर्दान के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अरबी वाले ना इसको कहते हैं फा कलमा इसको कहते हैं आइन कलमा और इसको कहते हैं लाम कलमा। अब यहाँ पे आ जाए ना, तो यहाँ ये बात हम कहेंगे कि इसके आइन कलमे के ऊपर तशदीद ज्यादा है। नीचे देख लें तो उसके फा और आइन कलमा के दरमियान में अलिफ ज्यादा है। और यहाँ हम कहेंगे कि फा आइन लाम तमाम कलिमात से पहले हमजा ज्यादा है, जबकि इस जगह पे आके हम कहेंगे कि यहाँ फा कलमा से पहले ता ज्यादा है और आइन कलमा के ऊपर तशदीद ज्यादा है। जबकि यहाँ होगा कि तमाम कलमों से पहले इस्त ज्यादा है। पहले वाले केस हो गए ये हमजा, ये वाली ता और ये वाला इस्त सिर्फ तशदीद वाले केस ये वाला हो गया और यहाँ भी तशदीद ज्यादा आती है। और ये वो केस हो गया जिसमें दरमियान में यानी दूसरे नंबर पे अलिफ ज्यादा है। तो इसी पैटर्न पे हमने मजीद फी के अब जो सीखने हैं वो अफाल सीखने। ये देखिए कितने मिलते हैं ना, ये है फ़अला। अब मैं अगली स्लाइड आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्लामा, वैसा ही है ना, इसकी साउंड, इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे ये पीछे फ़अला का था। और इसी तरह फ़अला, अफ़अला, तफ़अला, इस्तफ़अला, तो इसी साउंड के साथ अल्लामा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तग़फ़रा। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये टीपीआई आपने जहन में रखनी है कि मैं रेड कलर वालों के लिए किस तरह के इशारे इस्तेमाल कर रही थी और ब्लू कलर वालों के लिए मैंने कौन सा इशारा इस्तेमाल किया है। ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने इन स्लाइड्स में, पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं, अब आएगा नजर। हाँ जी, ये देखिए, ये ब्लू वाले कॉलम के साथ ये वाला इशारा है ना, ये वाला, तो ये आपके मस्दर को शो किया करता है। जबकि ये क्या है, ये रेड कलर वाले कॉलम के साथ है ये वाला इशारा, तो इसका मतलब है कि इसके लिए ये टीपीआई इस्तेमाल होती है। और ये टीपीआई हम माजी वाले के लिए, सिंगल वाले के लिए, जो सामने नहीं होता, हाजिर नहीं होता, हम उसके लिए इस्तेमाल करते होते हैं ये वाली। तो ये दोनों टीपीआईज हैं इसकी। हो गया अब आगे चलते हैं। बस वो 5 थे, अगले 3 ये हैं तदब्बरा, तदारसा, इनक़लाबा। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनक़िलाब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा तारुफ था किसका, सुलासी मजीद फीह का। अब हम आगे देखते हैं। सुलासी मजीद फीह की भी किस्में होती हैं, जैसे सुलासी मुजर्रद की किस्में थी। सुलासी मुजर्रद की किस्में थी सेहतमंद अफ़ाल, कमजोर अफ़ाल, यकसा हुरूफ वाले अफ़ाल, और चौथी किस्म हमजा वाले अफ़ाल। ठीक है अब इसी तरह सुलासी मजीद फी की भी किस्में हैं। सबसे पहले किस्म है सेहतमंद अफ़ाल, अभी हम इसी को देखते हैं।
ये क्या है? अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफ, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। ये सेहतमंद क्यों है? इन्हें हमने क्यों सुलासी मजीद फी सेहतमंद कहा? इनके रूट लेटर में कोई कमजोर वेरी गुड। नहीं है। रूट इसके लेटर से हाँ, तमाम रूट लेटर जो है ना सेहतमंद है, कहीं भी वाव या अलिफ ये तीनों नहीं आएंगे। अब आगे चलते हैं। ये है आपकी अगली ग्रामर। सेहतमंद आपने सीख ली है, तो फिर आप सीखेंगे कमजोर अफआल। कमजोर अफआल में आपने अल्लमा के पैटर्न पे वल्ला, हासबा के पैटर्न पे नादा, अस्लमा के पैटर्न पे अकामा और अलका, जबकि इख्तलाफा के पैटर्न पे इत्तका और इह्तदा सीखे, जबकि इस्तगफरा के पैटर्न पे हमने इस्तकामा सीखा। ये थे कमजोर अफआल। उसके बाद अस्लमा के पैटर्न पे हमजा वाला हमें उन्होंने एक केस सिखाया है, वो है अवल्ला। जबकि हमजा वाले अफाल में उन्होंने हमें सिर्फ अस्लमा के ये दो अफाल सिखाए हैं, आमना, आता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डब्बे खाली हैं अरबी में उनके अफाल या अल्फाज मौजूद ही नहीं है, मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अभी लेवल 3 पे हमें वो नहीं सिखाए गए। क्लास में आप खुद से सीख सकते हैं। वो जो क्लाउड इमेजेस है ना, अगर आप उनमें ढूंढेंगे तो, बल्कि मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप अगर QC3 को बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं ना, तो अपने फाइनल क्विज के बाद नया कोर्स शुरू करने से पहले जो गैप होगा, उस गैप में आप ये प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह के खाने बनाए, डब्बे बनाए, इधर अल्लामा लिख ले, इधर कमजोर अफाल लिख ले, इधर जक्सा लिख ले, नीचे कोई 3-4 लाइनें आप बना लें हमजा के अफाल वाली, और वो क्लाउड इमेज को देखें, लफ्ज कोई भी पकड़ लें, रैंडमली कोई भी लफ्ज पकड़ लें और छोटा सा उस डब्बे में लिख दो अल्लामा के सामने कि ये अल्लामा का कौन सा वाला पैटर्न है, कौन सी किस्म है, यानी जिसमें कमजोर, ये कमजोर वाला फेल है अल्लामा का, या अल्लामा के पैटर्न पे यकसा वाला है, या अल्लामा के पैटर्न पे हमजा वाला। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग होगी। इतनी अच्छी लर्निंग तो शायद टीचर्स की भी नहीं होती। टिल देन के किसी टीचर ने खुद भी यही प्रैक्टिस की हो। अब ये कितने अहम है मजीद फी अफआल जो आपने QC3 में सीखे, इतने अहम है कि ये कुरान में 9000 दफा आए हैं, ये सारे मिलाकर। 8200 किसका फिगर था, कौन बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा था मजीद फी कुरान में 5 मजीद, हाँ, 5 शाबाश जो है ना, ये अल्लामा इख्तलाफा। जी। साजिदा माइक का कुछ कह पहले रही? 5 जो है ना, हाँ हाँ, ठीक है। ये जो पहले 5 है ये 8200 दफा है। बाकी जो ये हैं और ये सारे हैं, ये सब मिला जुला के कुरान में 9000 दफा आए हैं। 9000 दफा आने का मतलब ये कि हर लाइन में एक जरूर होता है इस तरह का। तो इसका मतलब है कि आप कुरान अजीम के 9000 अल्फाज की प्रैक्टिस कर रहे थे कुरान कोर्स 3 में। ये कितना अहम कोर्स था ना। तो इस तरह की बातें सोच के रिपीट करके अपना जो मोराल है ना उसको बढ़ाया करें, और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी। अब वो 9000 को फर्दर डिवाइड करके बता रहे हैं कि जो ये है ये सारे मिला के 4500 और ये सारे मिलाकर 4500, तो ये बन गए टोटल 9000। अब उसके ये देखिए 8 असबाक इस वाले हैं, अगले 11 असबाक, हाँ ये हमारी किताब की उन्होंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इससे आगे चलते हैं। अब हम बाकायदा शुरू करते हैं मजीद फी अफआल। आलिमा ये था उसकी बिल्कुल बेसिक चीज, सुलासी मुजर्रद वाला। आलिमा उसने जाना। अल्लामा, इसमें जब हम आलिमा में तशदीद ज्यादा करते हैं तो वो इस वाली कैटेगरी से निकल जाता, ठीक है, वो आ जाता है सुलासी मुजर्रद से सुलासी मजीद फी में। और यहाँ पे ज्यादा क्या है, तशदीद। किस कलमा के ऊपर, कौन बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है किस कलमा के ऊपर तशदीद? आइन, आइन कलमा, आइन
आइन आइन कलमा के ऊपर तशदीद ज्यादा आ गई तो ये आइन हो गया कलमा के ऊपर अल्लामा। है। अभी आपने परेशानी होना, ये आखिरी दोहराई में कहाँ से आइन कलमा, फा कलमा, लाम कलमा के अल्फाज आ गए। फा आइन लाम कलमा के ऊपर ना तो कोई सवाल आएगा ना आपसे कुछ पूछा जाएगा। अभी मैंने आपको जस्ट अगले कोर्स के लिए एक बर्ड आई व्यू दिया है कि इसको ये बोला करते हैं, मगर ना अगर नहीं आप इसके साथ एडजस्ट हो रहे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैंने इसे आज ही सीख के जाना। उसने सिखाया, यानी हमने ये बात की थी कि इसका मतलब कुछ और होता है। जब उसमें कोई मजीद चीज ऐड होती है ना फेल में, तो उसका मैनी भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे था उसने जाना, तो यहाँ उस पर तशदीद आने से अरबी में मतलब क्या बन गया कि उसने सिखाया। तो ये इसकी एक एग्जांपल हमारी QC2 में सबक में आने वाली ये वाली आयत भी है, तो इसको उस पर अप्लाई करके देखिएगा। अब अल्लामा का शॉर्ट क्या है? अल्लामा उसने सिखाया, यू अल्लिमु वो सिखाता है, अल्लिम सिखा, मुअल्लिमुन। यहाँ हमें क्या सिखाया गया है कि इस अल्लामा को पकड़कर आपने इसका अमर कैसे बनाना है। वो ऐसे बनाना है कि सेकंड लास्ट हर्फ पे जेर देनी है, लास्ट हर्फ को सुकून में ले आना है, तो आपका बन जाएगा अमर। इसी तरह अगर आप माजी वाले सिगे के शुरू में मीम पेश मुंह लगा दें, मीम पेश मुंह, और उसके सेकंड लास्ट हर्फ को जेर दे दें, तो फिर आपका क्या बनेगा? इस्म फाइल मुअल्लिम। इसी तरह अगर आप इसके शुरू में मुंह लगा दें लेकिन सेकंड लास्ट को जबर ही रखें, तो फिर वो आपका मफूल बन जाता है, मुअल्लमुन। मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुअल्लमुन जिसे सिखाया गया, और ये बन गया तालीमुन सिखाना, ये हो गया इसका मस्तर। तो ये जो फेल है ना पूरा अल्लामा का, असल में ये बेस करता है इस मस्तर के ऊपर। आपको मस्तर बताया जाएगा या मस्तर के बारे में कोई हिंट दिया जाएगा। जो हम कहते हैं ना कि ये बाबे तफील से है, तो बाबे तफील वाले लफ्ज का ताल्लुक ज़राबा, नासारा, सामिया की तरह नहीं होता, उससे नहीं होता, बल्कि यहाँ पे चूंकि हम मजीद फी पढ़ रहे हैं तो ये बात देख लें कि मस्तर की बेस पे उसका ताल्लुक बनता है पूरे टेबल का। मस्तर आपको दिखाता है कि ये किस बाब में से आया है। इसका बाब है तफईल। तफईल ये आपको बहुत अच्छी तरह याद भी हो चुका है। ये स्लाइड, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है क्विज से पहले भी, और क्विज हो जाए आप पास हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि आप सबके 100% मार्क्स आए, 95% आए, 90 प्लस आ जाए। अपना टारगेट कुछ सेट कर लें आप दुआ के साथ। लेकिन किसी भी सूरत में 100 भी आए हैं तो आपने ये स्लाइड्स पे बाद में काम करना है। इसका मैं कह रही थी, यहाँ से कोई भी लफ्ज पकड़े और वो खाने, वो जो डब्बे शुरू में स्लाइड में मैंने दिखाए है ना, वो डब्बे खींचे और ये तय करें कि ये लफ्ज जैसे है जक्का। आप सोचें अल्लामा के सामने मैंने जक्का को कहाँ पे लिखना है? कमजोर वाले में लिखना है, यकसा वाले में लिखना है, हमजा वाले में लिखना है, और वहां भी कहाँ पे लिखना है? यानी कमजोर हर्फ शुरू में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, आखिर पे आ रहा है। अगर हमजा वाला है तो हमजा कहाँ पे आ रहा है? शुरू में, दरमियान में, आखिर में। इस तरह का अगर आप कोई स्केच बनाए ना, तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे टीचर्स बन जाएंगे बैठे बैठे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है, अल्लाह ताला कबूल करे। अच्छा जी, इसमें ये जैसे बहुत मशहूर मशहूर वाले ना, कज़्ज़बा, सब्बहा, नज़्ज़ला, वल्ला, अल्लमा, ज़य्यना, इस तरह के अल्फाज कुरान में बहुत दफा आए हैं। ये जो ज्यादा प्रोमिनेंट लिखे हुए हैं इनका मतलब ये, जो जितना प्रोमिनेंट लिखा है उसका मतलब यही है कि वो कुरान में उतनी ही ज्यादा तादाद में आया हुआ है। तो आपने बस इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। लोग कम है आज क्लास में, टीचर का मोरल तो ऐसे ही कम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लामा का पैटर्न कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं हासिबा। हासिबा है, उसने सोचा अच्छा ये जिस बाब में से है ना,
मे भी आपको ये लग रहा हो ये सामिया के पैटर्न पे है, लेकिन ये सामिया के बाद में से नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अगले लेवल्स में ये वाला बाब आपको करवाया जाएगा। एनीवे हासिबा है, उसने हिसाब किया, उसने गिना, ठीक है। सिस्टर सनिया है क्लास में? सिस्टर सनिया, मैंने ठीक बोला है ये हासिबा है या हासाबा है? जो अगले लेवल्स का बाब है हासिबा ही है, सीन के साथ, जेर के साथ। हासिबा और कारूमा ये सॉरी, दोनों हम मत पढ़े। हासिबा और कारूमा हम दोनों पढ़ लेंगे, हासिबा और कारूमा। हाँ ठीक है, ऐसा ही है। ये जो हासाबा है ना, ये है आपका सुलासी मुजर्रद के बाब में से, यानी आपके QC1 वाली प्रैक्टिस में से। लेकिन ये जो ऊपर हासिबा है ना, ये सामिया के पैटर्न में से नहीं है, ये वाला बाब ही अलग है। ये हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। जैसे हमने कल कुरान का पाठ करते हुए मैंने 2-3 दफा आया ना कारूमा, तो कारूमा हमने बाद में सीखना है, उसी तरह हमने हासिबा भी बाद में ही सीखना है। एनीवे ये है 3 हरूफ के साथ सुलासी मुजर्रद, जबकि ये है मजीद हर्फ के साथ सुलासी मजीद फी। अब यहाँ आके उसका मतलब बदल गया कि उसने हिसाब लिया, हासबा, उसने हिसाब लिया। अब इसके क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जायद, तो खैर आपको पता है अलिफ जायद, इसे आपने हमजा नहीं कहना। वजह यह है कि इसके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं है। जिस अलिफ के ऊपर हरकत नहीं होती ना, वो अलिफ कहलाता है, उसे हमजा नहीं कहते। अब इसमें अलिफ ज्यादा है, तो मैं अगर पूछूं कि ये किस प्लेस पे, किस कलमा में ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? फा फा, और आइन के बीच में। पाक है। हाँ जी, फा और आइन कलमा के दरमियान में अलिफ ज्यादा है। फाला पे अगर आप इसको रख के परखे ना, चले जी। अब इसका शॉर्ट टेबल करते हैं। हासब, उसने हिसाब लिया, यू हासिब, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। अब मुहासबतुन जब मस्तर आएगा तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने इसके बाब की क्या प्रैक्टिस की थी? ये कौन सा बाब है? मुफाअलतुन। मुफाअलतुन, ठीक है। अब इसका भी अमर, फाइल और मफूल उसी तरह से बनेगा जैसे हमने अल्लमा में एक खास रूल अप्लाई करके जो ये लिखा हुआ है, तो डायग्राम में बताया हुआ है, तो वो रूल अप्लाई करके हमने इसका अमर भी बना लिया, फाइल भी बना लिया, मफूल भी बना लिया। ये मजीद फी का बहुत फायदा है, मजीद फायदा कि इसमें आपको हर बार कोई नई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही फॉर्मूला है, वही हम अप्लाई करते हैं और अमर भी बना लेते हैं, फाइल भी बना लेते हैं और मफूल भी बना लेते हैं। हालांकि ये दोनों मुख्तलिफ बाब है। पिछला बाब हमने तफील का पढ़ा है, अल्लमा का पैटर्न। अब ये वाला बाब है मुफाअला, हासबा का पैटर्न, लेकिन दोनों में अमर, फाइल और मफूल एक जैसे तरीके से बने। अब इसको भी फिर आपने गौर से देखना है। कौतला, जादला, हाजरा, नादा, हाजा, आखजा, जाहदा, नाफका, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बल्कि आपने की भी, हाजरा का टेबल हमने किया था, नादा का टेबल किया था। अब यहाँ पे आपने खुद देख लेना, नादा कमजोर अफाल में आया हुआ है, हाजरा जो है ये उसके सेहतमंद की किस्म है, हाजा हमने उसके यकसा हरूफ वाले में देखा था, ये मुफाला का यकसा हरूफ वाला केस है। तो इस तरह आप इसकी बहुत अच्छी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टेबल हो गया। अब है जी मोस्ट फेवरेट ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज का मजीद फी का पैटर्न, वो क्या है? असलमा का पैटर्न। इस पैटर्न से कुरान में सबसे ज्यादा अफाल आए हुए हैं। तो ये बनते सालिमा, असलमा। सालिमा क्या है? सुलासी मुजर्रद है, जबकि असलमा है सुलासी मजीद फी। हाँ ये जरूर है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, बल्कि बहुत दफा ऐसे होता है कि जो अफाल यानी बेसिक अफाल सुलासी मुजर्रद के होते हैं ना, वो लैंग्वेज में बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, और समटाइम्स होते ही नहीं है। और मजीदी में उनका इस्तेमाल जो तब्दीली के साथ आ रहा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसकी एक मिसाल ये भी है, सालिमा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, जबकि असलमा ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है।
एनीवे इसका सिंपल सा ये है, पहचान ये है कि इसके सबसे पहले, तमाम कलिमों से पहले हमजा ज्यादा होती है। तो ये बन गया अस्लामा। अस्लामा का मतलब उसने फर्मा बरदारी की, सलामती दी। अस्लामा युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन। अब ये कौन सा बाब बन गया? बाबे इफ़आल। इफाल। ठीक है। अमल, फाइल और मफूल इसका उसी पैटर्न पे होगा। इसकी एक खास बात ये है कि इसमें ये जो इसके मुजारे हैं ना, वो या पेश यू यानी पहले हर्फ पे पेश के साथ आएंगे। ठीक है। ये हासबा वाला जो गुजरा उसमें भी यही था, यू हासिबू तो युस्लिमू। खैर इसको हम अगली स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब ये है आपका अस्लमा का क्लाउड इमेज। अब इस तरफ को भी देख ले, आमना, अरसला, अखरजा, अहब्बा, अज़ल्ला, अशरका। और ये है जी वो अस्लमा, अहसना, अरादा। ये आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। आमना की कर चुके हैं, आता की कर ली है, अरसला की कर ली है, अहब्बा की कर ली है, अज़ल्ला की कर ली है। हमने अस्लमा में काफी ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसी कोर्स में करवाई है। जितने अभी मैंने बोले हैं ना, ये सारे आप अपनी होमवर्क में, वर्कबुक में, क्लास में, टेक्स्ट बुक में इनको किसी ना किसी शक्ल में कर चुके हैं। ये आपने किए, ये वाले, ये वाला किया आपने कमजोर वाले केस में, ये वाला आपने हमजा वाले केस में किया, इसको भी हमजा और कमजोर में सीखा, ये आपने सेहतमंद में सीखा, ये आपने यकसा हरूफ वाले में सीख लिया, अहब्बा वाला। ठीक है। तो इसकी तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी की हुई है, मजीद भी आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अस्लमा का कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं खलाफा से इख्तलाफा। खलाफा सुलासी मुजरद है, वो पीछे आया, जानशीन हुआ। इख्तलाफा है, उसने इख्तिलाफ किया। जबकि इसमें ज्यादा क्या है, शुरू में अलिफ ज्यादा है और अलिफ और ता। ता और आइन कलमा के दरमियान में ता ज्यादा है। तो ये हो गया पहला और तीसरा हर्फ ज्यादा है। अब हम आगे देखते हैं ये स्लाइड। इसका मैं क्या इंतजार कर रही थी कि इस स्लाइड से आपको ज्यादा अच्छा वो, ये अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इनको लिखने के बाद यहाँ पे ये खींची हुई लाइन क्या दिखाती है, ये मैंने मिड क्विज में आपको बताया था। साइन चेंज हो गया है, पेश की जब जबर आ गया है आगे। नजारे का साइन। शाबाश जी, ठीक है, आपको अच्छी तरह याद है कि यहाँ पे मुजारे जो है पेश वाले आते हैं। इससे पहले इन तीनों केसेस से पहले हमने जो QC1 में पढ़ा, जो QC2 में पढ़ा, 20 सेशन पढ़े, कितने सारे अफाल किए, कभी क्यों कोई भी अफाल में मुजारे में यहाँ पे इस प्लेस पे पेश नहीं आती थी। ये फर्स्ट टाइम मजीद फी QC3 में आके इन तीनों के केस में हुआ कि यहाँ शुरू में या के ऊपर पेश आना शुरू हो गई। अब जैसे ही यहाँ लाइन खींच दी डॉक्टर साहब ने ये बताने के लिए कि इख्तलाफा शुरू हुआ, तो इख्तलाफ शुरू हो गया। ठीक है। किससे इख्तिलाफ? ये पहले तीनों से, मुजारे के मामले में। और वो क्या है कि यहाँ फिर पेश खत्म हो गई, अब यहाँ पे या आ गई। अब नीचे आप जितने भी सीखेंगे वो सारे या जबर वाले होंगे, मुजारे पे जबरें आएंगी। तो इख्तलाफा यख्तलिफु, इख्तलिफ मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन इख्तिलाफुन, ये इसका शॉर्ट टेबल बन गया उसी। और इख्तिलाफ उनसे हमें बाब कौन सा मिलता है? इफ्तियालुन। हाँ जी, इख्तियालुन। सिस्टर गुलनूर बुकटी है क्लास में? अच्छा जी, उसके बाद है ये इख्तिलाफुन वाले का क्लाउड इमेज है। अब इस क्लाउड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बाकियों से थोड़ा सा ना डिफरेंट भी है। थोड़ी सी मैं इस पे बात कर लेती हूँ। वैसे आपने प्रैक्टिस कर ली है, इख्तलाफ आपने किया, इख्तदा कर लिया, इब्तगा कर लिया, इफ्तरा किया, और बस ये कि इत्तका किया, इत्तका। इत्तका किया। लेकिन इत्तखज़ा मैंने आपको खुद से दे दिया, इत्तबा भी गालिबन मैंने खुद से दिया। यहाँ पे एक चीज आपको जरूर बता दूं, इसमें भी तीनों तरह के केसेस मौजूद होंगे, कमजोर सेहतमंद वाले भी, है ना। जैसे खुद इख्तलाफा, ये सेहतमंद वाला।
दूसरे नंबर पे कमजोर वाले भी इसमें आपको अफाल मिलेंगे, जैसे इत्तका है, इब्तगा है, इह्तदा है, इफ्तरा है, ये सारे कमजोर वाले हैं। और इसमें आपको इत्तखज़ा यकसाम किया था वाले हमने। भी मिल सकते हैं, आपको हमजा वाले भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताती जाऊं, इत्तका, इत्तखज़ा, इत्तबा, इन तीनों को गौर से देखिए, सारे सारे इनको गौर से देखिए। जी इसमें ता 2 दफा आई है। देख लिए हाँ जी, इसने ता दो ता दफा आई। के ऊपर तशदीद है। हमने ये सीखा हुआ ना, एक का रूट शुरू में लेटर अलिफ और तीसरे नंबर तीसरे पे ता। नंबर पे ता ज्यादा आती है। यहाँ पे ये तो वैसे गौर से देखे तो सिंपल समझ आ जाती है कि इसके हैं रूट लेटर वाओ, काफ, या, यही था ना, वाओ काफ या। अब ये जी तो मैम, इत्तका लिखा हुआ है, वाओ कहाँ गई? ता से चेंज हो गया। हाँ जी, ता में चेंज हो गई, ता में अरबियों ने ना, चल दी। ये आप लोगों को, आप माशाल्लाह ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, कहीं सीखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, या फिर आपने इतना गौर फिक्र किया है कि इस बात को खुद आपने एक्सप्लोर कर लिया है कि यहाँ जो वाव थी वो ता में चेंज हो गई। लेकिन जवाब यही है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर किसी को नहीं पता तो उनको मैं अभी बता रही हूँ कि वाकई ऐसा ही हुआ है। ये एक वजह होती है, एक रूल होता है अरबी लैंग्वेज का राइटिंग में, ठीक है। वो अभी हमारे इन कोर्सेज का टॉपिक नहीं है, तो इसलिए उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि किन किन केसेस में क्या चीज किस में चेंज हो जाती है। वो अभी बस आप इतना ही डाइजेस्ट कर ले कि वो जो कमजोर हरूफ है अलिफ, वाओ और या, तो वो ऑड बिहेव शो करते हैं, तो बस उसी तक ही रहे, उतना ही डाइजेस्ट कर लें। फिलहाल सिर्फ आपको एक रूल नहीं बता रही, आपको फैक्ट बता रही हूँ, रिजल्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे वाओ जो था ना वो ता में चेंज हो गया। तो एक ता तो वो वाली हो गई और एक ता इख्तलाफा के वो जो जायद आती है वो भी हो गई। तो ये बन गया इत्तका। अब इत्तका हम नहीं लिखते, जब दो एक जैसे हरूफ इकट्ठे आ जाएं तो हम एक दफा लिख के ऊपर तशदीद लिख देते हैं, इसलिए ये बन गया इत्तका। इसके रूट लेटर क्या है ये मुझे कौन बताए? हमजा फाजा। ता जी, ये हमजा हमजा खा जाल हुए। तो अब ये बताइए, अलिफ तो हमें समझ आ गई कि इख्तलाफा वाले मजीद की अलिफ मजीद है। यहाँ पे एक ता जो है वो इख्तलाफा के ही मजीद फी वाली एक ता ज्यादा है। तो ये हमजा खास जाल था, इसका वो असली वाला हर्फ जो है हमजा वो कहाँ गया? वो उसी तरह ताबीज चेंज हो गया जैसे वो एक पहले हमजा चेंज हुआ। जी, ता में वो जो चेंज हो गया और हमजा एक है ना, इख्तलाफ वाला। वो जो हमजा है ना वो भी ता में चेंज हो गई है। हमजा भी, हालांकि हमजा कमजोर नहीं होती, लेकिन इत्तखज़ा वाले फेल के लिए स्पेशली ये बात कही जाती है कि ये बगैर कायदे के हैं, या यूं आप समझ लेंगे खिलाफे कायदा है। ठीक है, ये खिलाफे कायदा है, बस इतना याद कर ले। अरबों की मर्जी है, उन्होंने हमजा को खुद ही ता में बदला, इसके पीछे कोई खास उसूल नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। बस ये जहन में रखना है कि यहाँ की हमजा ता में चेंज हुई, इसकी वाओ ता में चेंज हुई, इसलिए ये इत्तका इत्तखज़ा बन गया। और यहाँ पे क्या है, इत्तबा। खैर ये तो मुश्किल नहीं है, ये तबा, ता बा आइन होता है ना रूट लेटर, तो एक ता तबा जी की अपनी आ गई और एक ता इख्तलाफा की अपनी आ गई। बस फर्क ये है कि पहले तबा की आई है और दरमियान में दूसरे वाले की आई, मजीद की आई है, तो वो ये बन गया इत्तबा। इस तरह के और भी इसमें आप ढूंढ लीजिएगा अगर आपको मिले तो, ठीक है, मिल जाएगी मैम, वैसे मुझे मैम अभी भी ये ता नजर आ के रहे हैं। साथ ही चेंज होंगे। हाँ जी, ये ता के साथ ही चेंज होंगे।
या नहीं कोई और हर्ब नहीं नहीं यूज हो नहीं सकता है? सिस्टर, हाँ ये जरूरी नहीं है कि ये ता ही के साथ चेंज हो। एक दो और भी डिफरेंट केसेस हैं। ये जो बाबे इफ्तियाल होता है ना, ये बड़ा स्पेसिफिक सा एक इस तरह का बाब है कि इसमें जो आप बड़ा पेट उसूल सीख रहे हैं ना, उससे हटके इसके 3-4 डिफरेंट उसूल होते हैं, जिसमें अफाल जो है ना वो जरा डिफरेंट बिहेव कर जाते हैं। तो ताकि अलावा भी ये किसी और में भी चेंज हो सकते हैं। वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं छेड़ रही। वो ठीक है। अफाल यहाँ पे मौजूद है और मुझे नजर भी आ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें टच इसलिए नहीं करूंगी कि फिर आप अपने असल टॉपिक से हट जाएंगे। एक्चुअली इस इनकी बेस पे आपसे अभी ना तो कोई सवाल पूछा जाएगा और ना ही आपको कोई और फर्दर चीज इसमें ऐड करवाई जाएगी, इसलिए मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। अब हम करते हैं गफारा, उसने बख्शा, उसने माफ किया। इस्तगफारा में इस्त ज्यादा आ जाता है शुरू में, तो ये बन जाता है शुरू में इस्ता, यानी हाँ इस्त भी नहीं कहना चाहिए, इस्ता, ता के ऊपर जबर ही है तो इस्ता ज्यादा है। अब ये बन गया उसने बख्शिश मांगी, इस्तगफारा। अब यहाँ भी उन्होंने लाइन खींच के आपको बता दिया कि इस्तगफारा भी इस तरह की किस्म है, ये वाली किस्म नहीं है, यानी या के ऊपर पेश वाले मुजारे की किस्म नहीं है, बल्कि ये या के ऊपर जबर वाले मुजारे की किस्म है। ऐसे ही है, मैं इनको एंड पे